हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। इट्स योर गर्ल निकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ऐसा बहुत बार होता है जब आपको लगता है कि कोई इंटरव्यू क्रैक करना है व्हेन यू आर फ्रेशर और मे बी सम एक्सपीरियंस्ड पर्सन। जब आपको लगता है कि इट्स टाइम टू गेट इनटू अ जॉब और मे बी टू चेंज अ जॉब, बट समहाउ लैंग्वेज बिकम्स अ बैरियर, एज इन कि इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी होनी चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो इट्स अ मिथ दैट अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तभी आप कोई जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर नॉट गुड एट इट समहाउ then you are good for nothing. Then today's video is for those people who actually hesitate from appearing for the interviews, or maybe to give a try to something just because they are not good or maybe average at English language. So stay tuned, watch this video till the end and I'm sure it will help you a lot. तो क्या इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई इंटरव्यू क्रैक करने के लिए? आप सबको ऐसा लगता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर कोई टेक्निकल इंटरव्यू है और आप सिर्फ बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, क्या आप वो इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे? ऑल्सो एट द सेम साइड, अगर कोई पीपल सेंट्रिक या कम्युनिकेशन वाला रोल हो और उसमें आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो क्या काम करेगी वो चीज़? सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच कम्स टू माइंड जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या क्या रोल है, आप वहाँ पे कौन सा जॉब परफॉर्म करने वाले हो। ये की फैक्टर होता है and not the language. Language is never the key factor, but what you are going to do and which is your client facing, और या आप किन लोगों के साथ काम करोगे, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो बहुत सारे मिथ्स हैं इसको लेके कि लैंग्वेज सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए क्या होता है कि लोग अपने अंदर करेज ही नहीं ला पाते किसी डिफरेंट रोल को अटेम्प्ट करने के लिए, जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि वो अच्छे से बात नहीं कर सकते इंग्लिश में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड डिस्कस मोर अबाउट इट. So first thing that I want to emphasize on is suppose आप एक HR रोल के लिए जा रहे हो, राइट? या ऐसा कोई रोल है जहाँ पे आपके क्लाइंट्स या स्टेक होल्डर्स आर प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग। तो इट्स रिडिकुलस टू से दैट उस रोल के लिए आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके क्लाइंट्स या स्टेक होल्डर्स सिर्फ इंग्लिश ही जानते हैं बात करने के लिए और वो आपके बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट करेगा कंपनी के, देन आई वुड नॉट से दैट इंग्लिश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो उस चीज़ के लिए इंग्लिश बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिनके साथ बात कर रहे हो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए या टू वे कम्युनिकेशन रखने के लिए तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। नहीं तो वो आपकी बात और आप उनकी बात कैसे समझ पाओगे? तो दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट कि जब रोल ही ऐसा है जहाँ पे उन लोगों के साथ बात करनी है जिनको और कोई लैंग्वेज ही नहीं आती, एंड इंग्लिश बीइंग द इंटरनेशनल लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट in terms of sharing the thoughts, communicating effectively, and also to make it a two-way communication. So yes, at this point you can say English is very important, if the role demands that language. Next, if you are appearing for a pure technical role, just that if you are appearing for a Java developer or a C developer or maybe a SQL developer, then you cannot say that English is the only thing that the interviewer is looking for, because उसको काम चाहिए आपसे। आपको बहुत अच्छी एप्लीकेशन डेवलपर हो या आपको बहुत अच्छी कोडिंग स्किल्स हैं, यू आर टेक्निकली एक्सट्रीमली शार्प, then the interviewer cannot reject you on the basis of that you are not great at language speaking, or if you cannot communicate extremely well in English, because आप जिस काम के लिए हायर किए गए हो वो आपको बहुत अच्छे से बनता है। यू आर ग्रेट एट कोडिंग, ओके, यू आर ग्रेट एट लॉजिक, यू कैन राइट ऑप्टिमाइज्ड कोड, देन इट इज़ my loss that me being an interviewer am not hiring you just for the sake of you cannot speak well in English. So ये सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से कोई भी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, although it's added advantage or you can say it's a plus that you can write great codes
along with speak great in English. So ये आपकी पर्सनैलिटी में एडेड एडवांटेज है, बट ये कोई लॉस भी नहीं है कि अगर आप एवरेज बात कर सकते हो, यू हैव एवरेज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बट यू आर ग्रेट एट कोडिंग. ओके, सो दिस इज़ नॉट अ माइनस बट श्योरली अ प्लस इफ़ यू कैन डू बोथ द थिंग्स वेल. ओके गाइज, सो नेक्स्ट थिंग इज़, जैसे आपका एक ऐसा टेक्नो फंक्शनल रोल है जहाँ पे आपको कोड तो लिखना ही है, प्लस आपको बहुत सारे लोगों से बात भी करना है. जैसे सपोज इफ़ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बीए, द प्राइमरी पार्ट ऑफ अ बीए's रोल इज़ नॉट ऑलवेज वर्क ऑन इट्स ओन. ही हैज़ टू वर्क with other stakeholders which may be English people or which may be Indians, okay, and also you have to work on your own, you know, in terms of requirement gathering or documentation or whatever. So if you are working or appearing for that role जहाँ पे आपको लोगों से भी बात करना है irrespective of their language or their tongue, और आपको ऐसा भी करना है कि आप खुद में भी अच्छा हो, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन मोस्टली इंग्लिश में ही करना पड़ेगा. सो गुड इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग इज़ प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दीज काइंड ऑफ रोल्स वेर इन यू आर अ पीपल सेंट्रिक पर्सन, या जहाँ पे आपको बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है. ऑल्सो यू हैव टू प्रेजेंट दोज डॉक्यूमेंटेशंस और यू हैव टू मेक सम प्रेजेंटेशंस ऑफ योर वर्क और मे बी समबडी एल्सेस वर्क. सो दैट ऐसे रोल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट वी कैन नॉट से दैट आप एवरेज हो या इट्स इट वर्क्स. इफ़ यू आर जस्ट ओके विथ इट और आप बहुत अच्छे नहीं हो, देन देर इज़ लाइक नोबडी दैट विल रिजेक्ट यू कि आप बहुत अच्छे नहीं हो तो आपको लेंगे नहीं रोल पे. बिकॉज वंस यू जॉइन दैट रोल और वंस इफ़ यू आर अ गुड लर्नर देन ग्रेजुअली यू लर्न. बट ऐसा नहीं है कि आपको हायर करते टाइम ही आप में सारी कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए. यू शुड बी ग्रेट एट इट, यू शुड बी ग्रेट एट दैट. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ये दिस इज समथिंग विच इवॉल्व्स विद टाइम. इफ़ यू आर सर्टनली ओके विथ स्पीकिंग इन इंग्लिश, then if you are a good learner, the interviewer gives you a chance by considering that कि आप अच्छे हो, आपको सब कुछ अच्छा आता है, and gradually if given a chance आप में बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का. सो nevertheless it's not something that you need to lose hope on something like that. English is just like practicing it, just like you practice your code or your skills. Language comes with that also. तो अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो वो धीरे धीरे आती है. तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, हो ही नहीं सकता. तो इट्स जस्ट अ मिथ, हमेशा आता है टाइम के साथ, जस्ट दैट आपको एक कनेक्शन बिल्ड करना. गाइज, नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आप ध्यान दो, इफ़ यू लर्न और इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग समथिंग, देन आपको रियलाइज़ होगा कि कोई भी लैंग्वेज हो या कोई भी ऐसी स्किल हो जो आप अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इट डज़ नॉट कम इन वन डे. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. कि जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हो, जैसे आपको सपोज़ इंग्लिश सीखना है, ओके, या आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है, बी इट स्पेनिश और एनीथिंग, ओके, एनी लोकल लैंग्वेज इफ़ यू से इट, अगर आपको इंटरेस्ट है, यू आर कीन टू लर्न दैट, तो वो एक दिन में नहीं आएगी. Okay, it's not normal for a human brain to understand or to accept that language in one day. Language is something which comes from within. अगर आपको अंदर से वो लैंग्वेज के लिए अफेक्शन, इंटरेस्ट या कनेक्शन फील होता है तो ही आप उसको एफिशिएंटली बोल पाओगे. ओके, तो अगर आप वो चीज़ को पसंद करते हो या बहुत अच्छे से बोलना चाहते हो तो आपको उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा. जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले रहे हो इंग्लिश का, अगर आपको एक्सेप्टेंस ही नहीं है उस लैंग्वेज के लिए, आपको मज़ा ही नहीं आता वो बोलते टाइम, और आप कभी सीखना भी नहीं चाहते हो, तो आप कभी सीख भी नहीं पाओगे, राइट. अगर आपको सच में लगता है कि यार मैं भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलूँ, या मुझ में पावर है, या मैं एवरेज क्यों बोलता हूँ, मैं अच्छे से फ्लुएंटली क्यों नहीं बोल पाता, या मैं स्टैमर क्यों करता हूँ इंग्लिश बोलते टाइम या कोई और लैंग्वेज बोलते टाइम, तो इसका जवाब ये है कि या तो आप बहुत हेजिटेट करते हो, या प्रैक्टिस की कमी है, या आपके अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है उस लैंग्वेज को लेके. आपको लगता ही नहीं है कि वो इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि आपको सीखनी चाहिए. तो ऐसा कुछ है तो आप इसको ख़त्म करो. बिलीव इट और नॉट, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नॉट फॉर एवरी रोल बट फॉर सर्टन रोल्स. और अगर आपके एस्पिरेशंस हैं कि आपको उस रोल में जाना है,
फॉर श्योर जाना है। तो लैंग्वेज को क्यों बैरियर आने दें यार, जब आप में स्किल्स हैं, जब आप सब कुछ कर सकते हो, अच्छा वो जॉब परफॉर्म करने की पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो लैंग्वेज को बैरियर बना के क्यों रखना है? जस्ट एक लैंग्वेज के लिए आपको कोई इंटरव्यू से रिजेक्ट करे अच्छा थोड़ी लगेगा, राइट? तो यू कैन एनी डे गो फॉर इट, ट्राई फॉर इट। अगर आपको लगता है कि मैं कैसे तैयारी करूँ, मैं कैसे पढूँ, मुझे तो बोलते ही नहीं आता है, या मैं बहुत शर्माता हूँ, देन शर्म को आज छोड़ो। ओके जितने भी लोग हैं आपके अराउंड, आपके फ्रेंड्स हैं, किस दिन के लिए होते हैं? हेल्प करने के लिए, राइट? अपना हेजिटेशन को साइड में रख के आप ट्राई करो उनसे बोलने की। आप अपने आप से जितनी बातें करोगे इंग्लिश में, उतना आपको हेल्प होगा, उतना आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगा कि ये मेरी लैंग्वेज है, मैं इसको बिना शर्माए बोल सकता हूँ। देन व्हाई नॉट स्टार्ट टुडे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हो और उस रोल का डिमांड है कि यू शुड स्पीक ग्रेट लैंग्वेज अलॉन्ग विथ यू शुड बी गुड एट टेक्निकल पार्ट ऑफ द जॉब, ओके, टेक्निकलिटी ऑफ द जॉब टू बी अप्रोप्रिएट। देन अगर आप बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलते हो, ओके, एंड यू आर अ ग्रेट कम्युनिकेटर बट यू डू नॉट मेक सेंस एट ऑल, ओके, दैट आप जो भी बोल रहे हो वो किसी को समझ नहीं आ रहा है, या वो चीज़ उस पॉइंट के लिए रेलेवेंट ही नहीं है, then you cannot say just because you are good at something or if you are good at communication this will surely get you the role. No, it's not like that. क्योंकि जो भी आप बोलते हो this should make sense, right? अगर आप कुछ भी बोल रहे हो and you are making use of great words, you are making use of great jargons, you know, some fancy words, but this does not make sense to me, then why will the interviewer take you? क्योंकि जॉब सिर्फ that to fulfill that role, it's not only important that you should speak good English, be it anything. It's nothing like that. आपको वो रोल के रेलेवेंट जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी ऑफ द जॉब, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो वी नीड टू कीप द बैलेंस between being good at presentation, being good at some language, and also to understand the technicality of the role. जस्ट बिकॉज यू कैन स्पीक गुड, ऐसा नहीं कॉन्फिडेंस लाना है अपने में कि मैं कोई भी जॉब क्रैक कर सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारे इंडस्ट्री में इतने लोग जो जस्ट एवरेज इंग्लिश बोल पाते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन या एक्सेंट उतना अच्छा नहीं होता है, दे आर डूइंग रियली गुड इन देयर करियर्स। वाई डू दे, मतलब ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है मार्केट का कि जस्ट जो पीपल हु लुक गुड और पीपल हु स्पीक गुड विल ऑलवेज गेट द रोल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो यार वो टेक्निकलिटी कहाँ से आती काम में? सिर्फ बात करने से थोड़ी काम होता है, राइट? तो अगर आप सारी चीज़ों को वे इन करोगे, आपको ये पता चलेगा कि हर चीज़ का बैलेंस यहाँ पे कितना ज़रूरी है। कई लोगों को ऐसा लगता है जस्ट बिकॉज आई एम अ गुड कम्युनिकेटर आई कैन अचीव एनीथिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जॉब क्या डिमांड करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से पढ़ो। इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल और मे बी इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक दैट इफ़ आई से कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ऐसा मैं गलत होंगी उस बात पे, ओके? अगर मैं बोलूँ कि इंग्लिश ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी गलत है, क्योंकि इट्स अ बैलेंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस हद तक इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, किस हद तक हमें उसको वैल्यू देनी है और किस हद तक हमें स्किल्स को बढ़ाने के लिए वैल्यू देनी है, ओके? आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप किस रोल के लिए जा रहे हो, आप में क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, अलॉन्ग विथ कि आप अगर एवरेज भी हो इंग्लिश में, वो इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि डेली बेसिस पे आप कुछ भी करोगे तो यू गेट हैबिचुएटेड टू दैट। मे बी ऑन डे 1 you don't speak fluently, great, okay, but if you are able to transfer the thoughts, or maybe if you are able to communicate the thoughts, that's enough to do the job. All right everybody, so there is always what I can summarize to, it's a very debatable topic. सबके आइडियाज़ अलग अलग होते हैं और एक्चुअली रोल भी डिफ़र करता है, इसलिए सबके आइडियाज़ डिफ़र करते हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मेरा पॉइंट इज़ द मोस्ट प्रूडेंट ऑफ ऑल, बट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, डू नॉट शाई अवे
from trying anything or appearing for any role just because you are average at English language. It's bare minimum, to measure for. और दूसरी चीज़ ये है, there is always room for improvement, right? ऐसा नहीं है कि अगर आप एक चीज़ में आज एवरेज हो या कम हो या आपको पता नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आज से 1 साल बाद आपको वो नहीं आएगी, राइट? इफ़ यू आर अ गुड लर्नर यू कैन ऑलवेज अचीव इट. अगर आपको सीखना है, अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश बननी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से बोलने का मन करता है, आप लोगों को देखते हो एंड यू ऑलवेज फैंटेसाइज कि यार ये कैसे बोलते हैं, मैं क्यों नहीं बोल सकता वैसा, देन ऐसा मत सोचो, आप भी बोल सकते हो. ऐसा कुछ वो स्पेशल नहीं है उनमें जो आप में नहीं है. इट्स जस्ट दैट लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कमी है थॉटफुलनेस की. तो आज अगर आप में आया है वो अंदर से कि यार मुझे भी सीखना है, मुझे भी वो लैंग्वेज बोलना है, मुझे भी ऐसे कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने जाना है और परफॉर्म करना है, एंड आई वॉन्ट टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग इन बिटवीन, देन आई वुड नॉट से ये बुक देखो, वो बुक देखो, ऐसा करो वैसा करो. बिल्कुल भी नहीं. ग्रामर्स पे ध्यान दो यार, कुछ नहीं, वो सब आता है टाइम से, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ही ग्रामर बोल रहे हो दैट मीन्स आप बहुत अच्छे हो इंग्लिश में. लैंग्वेज इज समथिंग विच शुड बी इफेक्टिव व्हेन यू स्पीक इट, एंड पीपल शुड हैव देयर ईयर्स ऑन यू, राइट? कि अगर आप बोल रहे हो तो वो आपकी बात सुने. वो सिर्फ ग्रामर से नहीं आती है. ग्रामर एंड ऑल कम्स विद टाइम, कम्स विद प्रैक्टिस. लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से बोलना चाहते हो देन फर्स्ट की स्टेप टू लर्न इंग्लिश इज़ टू स्टार्ट स्पीकिंग विदाउट हेजिटेशन. आपका ये काम नहीं है कि आप बोल रहे हो तो आप जज करो कि मैं कैसा बोल रहा हूँ. ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? एवरीबडी लर्न्स विद टाइम. अगर आपको लगता है कि आप ख़राब बोल रहे हो, लेट इट बी, बट यू कंटिन्यू टू स्पीक, ओके? मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि शर्माओ मत एंड डू नॉट सेल्फ रिजेक्ट और जज योर सेल्फ, ओके? लेट पीपल डू दैट, टेक देयर ओपिनियन, टेक देयर फीडबैक, ओके? मेक इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ एंड देन लेट इट गो, ओके? दैट्स द बेस्ट दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ. एक लाइफ है, उसमें इंग्लिश को इतनी इम्पोर्टेंस देना कि यार मैं तो लर्न ही नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकते? अगर ये आपको बेनिफिट दे रही है, जहाँ इतनी चीज़ें सीखी हैं, इतनी डिफ़िकल्ट टेक्निकल स्किल्स सीखे हैं, इतना पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग कर लिया, मेडिकल कर लिया, सब कर लिया, तो जस्ट इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते? उसको अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाओ कि यार मुझे इंग्लिश डेली रूटीन में लानी है. उस लैंग्वेज के साथ इतना कनेक्शन बनाना है कि जितना मैंने हिंदी के साथ बनाया है या अपनी किसी लोकल लैंग्वेज के साथ बनाया है, देखना आपको उतना ही कंफर्ट महसूस होगा इंग्लिश भी बोलने में, राइट? इंग्लिश सॉन्ग सुनो, आप कोशिश करो कि आप वो गा पाओ, राइट? तो आपको क्या होगा, आपको हैबिचुएशन फील होगा कि आप हैबिचुएटेड हो गए हो इंग्लिश सॉन्ग्स गाने से. आपके अंदर वो एक्सेंट आएगा, आपके अंदर वो फ्लुएंसी आएगी व्हेन यू स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश एट अ स्पीड. तो इट्स वेरी ईजी. आप अपने डे टू डे लाइफ में कैसे इंग्लिश को ला सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो उसको और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो. नॉट इट विल नॉट इन्हांस योर पर्सनैलिटी, बट मे बी आप इसको ऐसे ले सकते हो कि आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी. जब इतने लोग उस लैंग्वेज को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और ऑल्सो वो आपके जॉब परफॉर्म करने में या आपके करियर को एक रेस देने में हेल्प कर रही है, तो क्यों नहीं सीख लेना है, राइट? इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट. सो गो अहेड, try for that. Alright guys, that was all from my side. If you found this video helpful, please like this video, and if you want me to share more content, please write down in the comment section below. Share this video with your friends who actually shy away from speaking in English and also hesitate कि यार मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कोई जॉब कर ही नहीं सकता. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Watch this video, let me know if it helped you, and also subscribe to my channel. Thank you so much for watching.